तो चलिए लाफ्टर राइड आज की स्टार्ट करते हैं। तो आजकल एग्ज़ाम्स का माहौल पीछे है, चल रहा है। अभी तो वेकेशन चल रहा है, खैर लोगों की फिर से पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन आज के टाइम में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पेपर लीक का। बहुत खबरें आ रही थी हिंदुस्तान के कुछ शहरों से, राज्यों से, कि पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों ने जो एग्ज़ाम्स दिए थे और वो पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिए गए और अभी फिर से एग्ज़ाम दिए जाएंगे। स्ट्रेस लेवल जो बहुत ज़्यादा पहले था, फिर से स्ट्रेस लेवल है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छी बात नहीं है तो एक तरह का क्राइम और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एक तरह से देखा जाए तो। और देखिए, है बहुत सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा सीरियस समस्या है हिंदुस्तान की। लेकिन ये पहले भी आती थी, अभी तो खैर कुछ समय से ज़्यादा ही हो गई है। तो देखिए, इसमें भी छोटी छोटी बातों में ना ह्यूमर निकलता है। कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेपर लीक अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो देखिए पेपर लीक को पॉजिटिव वे में लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, वो अब जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनको स्ट्रेस लेवल होता है, वो पढ़ते हैं। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं और री एग्ज़ाम होना है पेपर लीक की वजह से, तो वो बोलते हैं कि यार ये इस बार दोबारा जब एग्ज़ाम होगा फाड़ डालूंगा। जो बेचारे एवरेज स्टूडेंट हैं, जो साल में जो एवरेज पढ़ बुला के जिनको स्ट्रेस लेवल इनको सबसे ज़्यादा होता है और उनको दोबारा जब एग्ज़ाम देना पड़ता है बोलते हैं यार अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा। और जो लेजेंडरी लोग होते हैं जो खाली कॉपी छोड़ के आते हैं, तो वो तो यही बोलते हैं कि भैया पहले भी खाली छोड़ के आए थे, अभी भी खाली छोड़ के आएंगे। आपको सीनियर बनाएंगे, अपने जूनियर्स को सीनियर बनाएंगे, हम तो जूनियर ही बनते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के भी होते हैं, आप समझ रहे हैं। और जब ये इस तरह की पेपर लीक की बातें होती हैं तो हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो संतरी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और बोल देते हैं कि भैया हम तो इंक्वायरी करेंगे। अब हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती कि पुलिस और प्रशासन के बिना मर्जी के जब एक सुई तक चोरी नहीं हो सकती, एक पत्ता नहीं हिल सकता प्रदेश में मंत्री और संतरी और ऑफिसर्स की बिना परमिशन के, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है भाई? कमाल की बात है, सोचने वाली बात है। और जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो पेपर लीक जो है ना एक गंभीर समस्या है। और जब पेपर लीक होते हैं ना तो कुछ फनी ट्वीट भी होते हैं। जो ट्विटर था वो आजकल एक्स हो गया, तो कुछ ट्वीट मैंने पढ़े तो उसमें था कि यार फिर से पहले भी दिए थे, फिर से देने पड़ेंगे। तो जवाब आया एग्ज़ाम, तो उसने काउंटर जवाब दिया नहीं बे एग्ज़ाम नहीं, पे पैसे। क्योंकि पेपर लीक के भैया बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और अच्छा खासे पे वो लोग पैसा लेते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। दूसरा ट्वीट था कि भैया फेसबुक डाटा लीक, इंस्टाग्राम लीक, इलेक्शन कमीशन का डाटा लीक, आरबीआई का डाटा लीक, फलाना लीक। तो भैया हमें चाय वाला ना चाहिए, हमें प्लम्बर चाहिए। तो एक ये फनी ट्वीट था। एक और ट्वीट था कि एग्ज़ाम जो है, जो पेपर हैं एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं ताकि वो लीक हो सके। तो ऐसे ऐसे फनी ट्वीट भी बहुत मार्केट में चल रहे थे भाई, कमाल की चीज़ थी। लेकिन है बहुत टेंशन का ये, और ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। और मतलब स्टूडेंट्स का भविष्य इस पे दाव पे लगा रहता है। अब जब इस इतने गंभीर चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और चौधरी की ना बात हो तो भैया कैसे हो सकता है। कौवा बिरयानी जैसा मेरा दोस्त चौधरी याद है ना आप लोगों को। तो भाई एक दिन चौधरी मैंने मिला और बोला यार मैं बहुत खुश हूँ। मैं चौधरी को इतनी पहली बार खुश नहीं मिला। मैं क्या हो गया चौधरी, इतना खुश क्यों हो गया, लुगाई मिल गई के? कहता नहीं भाई, तेरी ताई ताजी गर्लफ्रेंड के फादर ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। मैं तो मुझे क्या बड़ी हो, कहता ना भैया इतनी गर्लफ्रेंड, इतनी ताई ताजी गर्लफ्रेंड तेरे भाई की बनी, लेकिन आज तक किसी ने मन ने घर पे ना बुलाया तो बुलाया, फादर से ना मुलाकात करवाई। और फादर से मुलाकात तो करवाई, उसके बाद जो हुआ मुझे बता ना सका। कहता पहली बात तो मेरे को सही बताऊं, मैं इतना ईजी नहीं है भैया लड़कियों के फादरों से मिलना। कहने के लिए वो भी ईजी लगता है, लेकिन वहां जाओ तो भैया फटके हाथ में आ जाती है। और वही जाट मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होके गया था, मैं सही बताऊं छावड़ा, लेकिन मेरी ना फटके हाथ में आ गई। मैं फिर क्या होया, कहता फिर क्या, मेरा स्वागत किया गया अच्छे से, वेरी गुड। फिर के उसका फादर आ गया, मेरी ताई ताजी गर्लफ्रेंड का फादर आ गया। मैं कहता फिर उसने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। मैं कहता जॉब पे गया थे, कहता मैंने भी लगा था, लेकिन इंटरव्यू सिंपल था। मैं क्या पूछा, वही आप कहाँ रहते हो, क्या हॉबीज है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन उसका कमाल का था। मैं कहा क्या पूछा उसने, कहते काम क्या करते हो। मैंने कहा जी मैं स्टूडेंट्स का भविष्य बनाता हूँ जी, मैं कमज़ोर, कमसिन,
मिडिल क्लास, अमीर, गरीब, सभी प्रकार के धर्मों के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाऊं, उनका भविष्य बनाता हूँ। तो बाप ने जवाब दिया कि बोला कि भैया टीचर हो, टीचर का काम करते हो, अध्यापक हो? क्या नहीं अंकल, मैं पेपर लीक कराऊं, पेपर लीक कराता हूं मैं। भैया मेरी तो फटकिया नहीं आ गई, आंखें खुली खुली रहेगी कि जाट बोल रहा है ये। मैं बोला कि भैया फिर तो फादर ने जो थप्पड़ वप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया होगा घर से। क्या ना भाई, गले लगाया मैंने। मैं क्या सच बोल रहा है? मैं कहा हाँ, तो गले लगाया मैंने। मैं क्यों लगाया भाई गले, कोई तो बात हुई होगी। कहता भैया उसकी 3 छोरियां, तीनों फेल हो रही थी, मैंने पेपर लीक कराया, उसकी वजह से वो तीनों की छोरियां पास होगी। और तेरी ताई भाभी जो बनी भाई, वो तो 3 साल से फेल हो रही थी, मेरे पेपर लीक की वजह से भैया पास हुई है, और 3rd डिवीजन में पास हुई भाई। मैं कहा यार ठीक है। कहता गले लगा के किसी करके छोड़ा उसने मन में। कहता बेटा आते ही आते रहना, अपने घर समझना। मैं कहा यार है तो गलत बात ना, मतलब इतना मतलब मजाक थोड़ी, आप तू स्टूडेंट्स की लाइफ से खेल रहा है। कहता देख भाई, स्टूडेंट्स की लाइफ वैसे नहीं खेल रहा हूँ मैं, तू जो बोल रहा है वो है सेक्शन बहुत कम, मतलब वो तू बात कर रहा है पढ़ाकू स्टूडेंट की, मैं बात कर रहा हूँ मेजोरिटी की। 90% वो स्टूडेंट जो पढ़ते लिखते ही ना, और मेरे जैसे। मैं कैसे एक्सप्लेन कर? कहते देख भाई, मैं ऐसे कमजोर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने पूरा साल लौंडिया के पीछे निकाल दिया, पढ़ा ही ना। कितने एवरेज स्टूडेंट जो पढ़े ही ना, कितने बच्चों को स्ट्रेस लेवल हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, कितना। मैं उनके लिए, और मेरे बापू ने हमेशा कहा है, हमेशा मेजोरिटी के साथ चला कर। तो भैया 80-90% स्टूडेंट इस टाइप का है, उनको स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ते नहीं है। तो भैया उनके लिए मैं हूँ भगवान। मैं तुझे लिख के दूँ, अगर मैं आज इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ तो बोल दूँ कि हर सा पेपर लीक करा के तुमने पास कराऊंगा। एक तरफा आदमी का, एक तरफा। मैं कहा है तो गलत ना। कहते गलत वलत छोड़, हिंदुस्तान में गलत वलत कुछ ना हो गया। मैं स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल कम करूं, तू बुरा ना माने, मैं बताऊं, मैं आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए रॉबिन हुड हूं। मेरा नाम ना जाने वो, मन्ने ना जाने, लेकिन मेरा काम जानते हैं। मन्ने भगवान की तरह पूछते हैं वो। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं भैया। कभी कभी तो मुझे शक होता अपने पे कि कदे मैं भगवान तो ना हूं भाई। हर धर्म, मैं कोई जात का स्टूडेंट ना देखता, कोई धर्म का नहीं देखता, अमीर नहीं देखता, गरीब नहीं देखता, मिडिल क्लास नहीं देखता भाई, सबके लिए अवेलेबल है पेपर लीक। मैं कहा भाई ये इंक्वायरी में करी बैठ गई और तो कभी इस दिन पकड़ा गया तो? अरे कह रहा कछना हो यार, इंक्वायरी के वैसे नहीं बैठे, सारे इस हमाम में नंगे हैं भाई, सब के सब, ऊपर से लेकर नीचे तक। तने लगा मैं जाऊंगा अकेला तो पीछे वो ना आएगी, पीछे पूरी लाइन आएगी और कोई अंदर ना जाना चाहता। वो इंक्वायरी होती है, 4-5 पंटर वंटर हम पर लोग दे देते हैं, जो अभी इनको ले दो जेल में, 6 महीना रह के आ जाते हैं, अपना काम चालू रहता है। मैं कह यार है तो गलत ना यार, मतलब ये कोचिंग सेंटर्स, ये बेचारे स्कूल्स कॉलेज, इन पे कितना इफेक्ट पड़ता होगा स्टूडेंट के साथ, इनकी रेपुटेशन, इनको कितना क्या तन्ने मालूम ना। कुछ कोचिंग सेंटर और कुछ स्कूल कॉलेज भी इसी धंधे में है। मैं पागल हो गया क्या? वो क्या क्यों कराएंगे भाई, वो तो उनके तो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो स्ट्रेस होगा। कहता ना भैया तन्ने मालूम ना है, मैं इस धंधे का रॉबिन हुड हूं, मुझे धंधे की रग रग मालूम है। मैं फिर बता, कहते कुछ स्कूल और कोचिंग सेंटर और कॉलेज भी यही धंधे में पेपर लीक करवाने में लेवे हैं, इन्वॉल्व हैं। मैं क्यों? खुद रिजल्ट अच्छा होएगा, उनका नाम आएगा, उनकी फीस बढ़ेगी, रेपुटेशन होएगा। मैं कहता यार तू झूठ बोल रहा है, मैं ये यकीन नहीं करता। मैं कहता तू देख एक काम कर, एक फिल्म है सेटर, हिंदी फिल्म है सेटर, पेपर लीक के ऊपर है, पेपर लीक कैसे हो गए। वो शेष तल पड़े हीरो है ना, उसने किया काम उस पर। तो देख कैसे सेटिंग होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तंत्री मंत्र संतर सब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, संतरी मंत्री सब इन्वॉल्व हुए हैं। और वो तो 10% है भाई, और फिल्म में तो समाज का आईना हुए है। चल ये भी छोड़, तूने गोलमाल फिल्म देखी? मैं हाँ। तो देख अजय देवगन जैसा सुपरस्टार, अर्शवर्सी जैसा स्टार, तुषार जैसा स्टार, और वो चोखा वो शमन जोशी वाला स्टार, पेपर बेच के देखो, फिल्म हिट करा दी उन्होंने। इतने बड़े सुपरस्टारों को तो पेपर लीक करा के तुमको सुपर हिट करवाना पड़ गया। तो भैया फिर मैं क्या चीज़ हूँ? तो मैंने करा दी तो क्या हो गया? अच्छा मैंने ये बता, तू इतना सब कुछ कर रहा है तो इसके पीछे कोई तो रीज़न रहा होगा, मतलब इसके पीछे कोई कहानी तो होगी। कहते भाई क्या हो गया कि कुछ महीने पहले ना मेरा 4 साल का भांजा ना क्या हो गया उसको, कह रहा है उसका नर्सरी का एग्ज़ाम था। भैया बच्चा बड़ा स्ट्रेस में, मेरी बहन ने उसकी ले रखी,
कि तुझे जो पढ़ाया ABC पोएम तुझे वहाँ पे जाके बोलिए, तू वहाँ से लिख के आई हो। छोटा सा बच्चा भाई कहाँ है, उसने बड़ी तोतली आवाज़ में बोल दिया मुझे, मामा प्लीज़ हेल्प मी, मुझे हेल्प किया। भाई मुझे जो उस टाइम फीलिंग समझ में आई उस बच्चे की, मैं तुझे बता ना सका कि स्टूडेंट पे स्ट्रेस कितना हो गया है, कैसे माँ बाप बच्चों को, स्कूल वाले बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं, और बच्चे कहीं तो बेचारे सुसाइड कर ले हैं स्ट्रेस ले में। और तूने वो थ्री इडियट फिल्म ना देखी, IIT में क्या हुआ है, वो जो फिल्म थी पूरी, तो भैया वो मैंने छू गई बात। मैंने कहा मैं अपने भांजे का स्ट्रेस लेवल ख़त्म करूँगा। मैं फिर चलो 50 रुपये देके मैंने वो नर्सरी का पेपर लीक कराया, और मेरा भांजा जो पूरे साल इधर उधर खेल रहा था भाई टॉप किया, नर्सरी कक्षा में टॉप किया। मैं फिर पता उसके बाद तो मैंने बहुत सोच लिया भाई कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जो बेचारे पढ़ने में वीक हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास हैं, जो बेचारे कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो बेचारे लौंडियों के पीछे घूमते हैं, मैं उनका मसीहा बनूंगा, मैं उनके लिए रॉबिन हुड का काम करूंगा। भाई तब से भैया मैं तो उनके लिए भगवान हूँ। मैंने बोल दिया, मैं कहा अगर तू किसी दिन पकड़ा गया फिर क्या होगा, और तेरे बापू को मालूम चल गया, कहते ऐसी तो कोई भैया मशीनरी बनी नहीं कि मन में कोई पकड़ सके, समझा। और रही बात बापू की, तो तुम्हें पता है मेरा बापू तो एक नंबर का ईमानदार भ्रष्ट आदमी है। उसने तो पार्टी चेंज कर ली वॉशिंग मशीन में धुल के, वो तो ईमानदार हो गया। अब तो वो और ज़्यादा ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे ये उसके और लिंक्स बन गए, अब वही तो लिंक उसने मन ने दिए और उन्हीं के लिंक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और क्या। मैं तमने एक चीज़ बता दूँ, जब तक सरकारी तंत्र होगा भ्रष्ट तब तक होगा पेपर लीक। ये तो लिखवा ले, समझ रहा है भैया। तो तू मैंने बोला तू आगे मैंने सेलिब्रेशन करने जाती थी, ताई दाई गर्लफ्रेंड ने मैंने बहुत खुश कर दिया। तो भाई ये थे एक छोटी सी बात। मैं ये बोलना चाहूँगा स्टूडेंट से कि डरने की बात नहीं है पेपर लीक, और पेपर लीक के पीछे कभी मत भागिए, और पढ़िए अच्छे से। कम मार्क्स आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिए, कोई गलत कदम मत उठाइए, पढ़ाइए कीजिए अच्छे से। कोई फेल हुआ कोई पास हुआ कोई बड़ी बात नहीं, हर एक के साथ होता है। हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन पेपर लीक के पीछे में कभी हम लोग भागे नहीं, ठीक है। और मैं कामना करता हूँ कि आपका भविष्य, स्टूडेंट्स का भविष्य अच्छा रहे, और अपने माँ बाप का सोचिए। और एक छोटी सी ये बात चुभी थी, इस वजह से ये हमने स्टैंड अप किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।